नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके कल रात को 8:30 बजे के आसपास Q2 के नंबर्स आए। लेकिन मैं इस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं संडे की सुबह दोस्तों लगभग 9 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, तो उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैंने देर इसलिए बताई है, इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नंबर्स आए हैं, देखिए आए तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी हैं और वो साफ मैं बता दूं उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट उत्कर्ष ने जो नंबर्स दिए ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है एक डैमेजिंग होंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा ये कि एक क्विक एनालिसिस करेंगे नंबर्स किस प्रकार के आ रखे हैं। इसके बाद दोस्तों जो कंपनी ने अपनी आप कह सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ बातें कही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके जो आपके टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने क्या कहा है ये देखना ज़रूरी होगा। तो मैं बता दूं आपको, यदि आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशित हैं, आप निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो के जो पूरे प्रोसेस है उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे एक बात कहूँगा दोस्तों, मात्र 12.7 पार्ट की स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र 12.7% लोग अभी भी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो आप अगर उन 12.7% के बचे हुए लोग हैं जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है। पहले कुछ समय में व्यूज़ तो बहुत बढ़े हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़े और 12.7% लोगों की सब्सक्राइब कर रहे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो नंबर शो किए जाएंगे दोस्तों वो आपकी स्क्रीन में देखिए, वो लैक्स में है और प्रिंटिंग थोड़ी सी ना घटिया है, तो बियर विथ मी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे समय दें ताकि आप समझा सकूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे लैक्स में है, इंटरेस्ट अर्न 986.95 करोड़ रुपीज़ कमाए आपने जो एक साल पहले। अब एक साल पहले आप देखेंगे तो 756 करोड़, लेकिन ये बैंक है तो हम क्वार्टर बेस पे जाएंगे। पिछले क्वार्टर में कितना था 965.95 करोड़, यानी वहाँ से तो आपको बढ़ोतरी हुई है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा। देखिए इंटरेस्ट अर्न ना इन बैंकों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा ट्रिकी चीज़ रहती है। अब आप इंटरेस्ट देना शुरू करोगे तो हर कोई आएगा इंटरेस्ट लेने, यार स्पेशली अगर वो रूरल और उन सेक्शन से आता है जहाँ जो फाइनेंशियली इलिटरेट नहीं है, तो आप बांटते रहिए पैसों को, हर कोई तो ले ही लेगा। तो इंटरेस्ट अर्न मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते इनके लिए। इंटर डिस्काउंट एडवांसेस बिल 879.57 करोड़ है जो एक साल पहले 866.88 करोड़ थी। इन्वेस्टमेंट जो इनकम जो आपको इन्वेस्टमेंट से मिली है 68.42 जो पिछले क्वार्टर में 60.69 करोड़ था। आरबीआई के पास जो आपके पैसे थे वहाँ से आपने कितना इंटरेस्ट कमाया है, आपने कमाया है 38.94 ऑलमोस्ट 39 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 38.33 करोड़ था। ओके, अब अदर इनकम आप देखेंगे बैंक की 102.58 करोड़ आया है जो पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 1089.53 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1070 करोड़ थी। तो क्वार्टर में कुछ ऐसा जंप नहीं आ गया है जो ज़्यादा डरा दे। ओके, अब खर्चा कितना क्या होता है इंटरेस्ट को कमाने के लिए, तो आप पाएंगे यहाँ पर ये टोटल आप कह सकते हैं यहाँ पे दैट ये होगा टोटल इनकम। एक साल पहले ये 861 करोड़ थी। अब इंटर एक्सपेंड कितना गया है 428.78 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 392 करोड़ था, यानी जंप है यहाँ पे, और एक साल पहले तो 314 करोड़ था, तो ये बहुत ही बड़ा जंप है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे रहे, तो ये यानी रोज़मर्रा के बैंक को चलाने के लिए इतना खर्चा हुआ है 384.33 करोड़, पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ था, एक साल पहले ये 309 करोड़ रुपए थे। अब एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है 210.73 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 205 करोड़ थे, एक साल पहले 176.56 करोड़ थे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे 173.60 है जो पिछले क्वार्टर में 161 करोड़ थी, एक साल पहले 132 करोड़ थी। अब भाई साहब टोटल खर्चा क्या है आया है आपका, जिसमें प्रोविजन और कंटेंजेंसी से हटा दें, आपका आया है 813 करोड़ जो एक पिछले क्वार्टर में 759 करोड़ था और एक साल पहले 623 करोड़ था। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन और कंटेंजेंसी 276 करोड़ रुपीज़ रही है, ठीक है, 276 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 311 करोड़ थी, एक साल पहले ये 237 करोड़ थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट आई ही है, ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई साहब बैंक के क्वार्टर देखना है, वहाँ पे आपको कमी है। आप प्रोविजंस के क्या हालचाल हैं भाई साहब, 208 करोड़ रुपए प्रोविजन की है कंपनी।
आप है ही कितनी बड़ी बैंक यार जो तुम 208 करोड़ का प्रोविजन कर ले रही हो। पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ था। 125 करोड़ से बढ़ करके आपने सीधा सीधा आप देखेंगे यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 125 बढ़ से 208 करोड़ यानी 200 करोड़ भी पार कर दिए। पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ था। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हो रहा है आपका, मात्र 68 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 186 करोड़ था। एक साल पहले ये 154 करोड़ था आपका। तो भाई साहब ये तो बहुत ही बुरे नंबर्स हुए। अब टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 51 करोड़, पिछले क्वार्टर में 137 करोड़ था। अब ये कितनी बड़ी गिरावट दिखाओ यार प्रॉफिट में। एक साल पहले ये 114 करोड़ थी। और अब देख लेते हैं क्या भाई साहब अपने एनपीए तो बचा लिया क्या बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं एनालिटिकल रेशियोज़ में। सबसे पहले बात आई कैपिटल रेशियो की 22.43 विच इज़ फाइन। आपकी ईपीएस क्या निकल गई 46 पैसा। एक साल पहले ये 1 रुपये 15 पैसे थी, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 24 पैसे थी। आपका जो एनपीए निकल गया है, नेट एनपीए 0.89 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.26% था। ग्रॉस एनपीए 3.88 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2.78% था। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी गिरावट हो रही है यहाँ पे। अब थोड़ा सा नहीं चलते और बात करते हैं क्या भाई साहब सेगमेंट वाइज नंबर किस प्रकार के रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लैक्स में ही है। रिटेल से जहाँ 913 करोड़ पिछले क्वार्टर में कमाए थे आपने, इस बार वो 922 करोड़ हुआ है। होलसेल से आपने इस बार 60 करोड़ कमाए, जो पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ थे। ठीक है, और ट्रेजरी से इसने आपने 107 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ थे। यानी ट्रेजरी से आपने ज़्यादा पैसे कमाए हुए हैं। अब सेगमेंट में रिटेल 40 करोड़ का प्रॉफिट दिया आपको, जो पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ दिया था। भाई साहब 141 करोड़ से घट करके 40 करोड़ पे आ गया अब रिटेल बैंकिंग भाई साहब। और ये मैं बता दूं आपको, ये कंटेंजेंसीज और एनपीएस के कारण ही हो रहा है आपका, कि जो आपने रिटेल लोन बांटे हैं ना, उसमें जो गिरावट है ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है, कंटेंजेंसी आपने जो 200 करोड़ से ऊपर कर दी है, उसी का असर ये है भाई साहब। होलसेल में 2.79 करोड़ है, ट्रेजरी से आपने 24.93 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब आते हैं उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे चर्चा करना था। अब नेक्स्ट ये है कि जो मैनेजमेंट क्या कह रही है, लेकिन मैं पहले बता दूँ आपको, अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स बुक ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जो व्यू प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वहाँ ओपन करके आप पढ़ेंगे वॉरेन बफेट साहब की बुक, उसके बाद पीटर लिंच साहब की बुक। ये दो राइटर्स की बुक है। मैं मानता हूँ वॉरेन बफेट बुक की जो बुक है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप उसे नहीं खरीद पाएंगे तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जो वॉरेन बफेट साहब के भी गुरुजी की बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसे ज़रूर पढ़ें दोस्तों। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो नीचे दिए गए लिंक है व्यू प्रोडक्ट के, उससे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीदेंगे या वॉरेन बफेट साहब की बुक खरीदेंगे तो चैनल को भी सपोर्ट होगी, वो जाकर के ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो क्या है हाईलाइट्स भाई साहब। देखिए हाईलाइट क्या है, जो क्वार्टर टू वो और फर्स्ट हाफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 28.3% की जंप आई ईयर ऑन ईयर टू 19,114 करोड़। डिपॉजिट में 39.6% जंप है ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ इतना क्यों, रिटेल टर्म डिपॉजिट काफ़ी अच्छी बढ़ी है 47.6%। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एफडी में इंटरेस्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो उसमें लगातार डिपॉजिट में ग्रोथ हो रही है। आप लोन रिकवरी में अब ध्यान दो, ग्रोथ को भले ही थोड़ा कम कर लो यार, रिकवरी की ओर ध्यान दो। आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रोविजन से पहले की बात कही जा रही है, प्रोविजन की बात नहीं कही जा रही। 588 करोड़ आए भाई साहब, प्रोविजन की बात बताओ ना। और 27 और फर्स्ट हाफ 2024 में ग्रोथ आई कितनी 28% की, 276 करोड़ रुपीज़ आई है सेकेंड हाफ में। पैट कितना रहा है 189 करोड़ रुपीज़। आरओए कितने, रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए आपकी रही है 1.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी टूट रही है 12.3%। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बात कही जा रही है एंड 0.8% कही जा रही है ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें। अब बात करता हूँ मैं, जो यहाँ पे आया हूँ मैं, ये है भाई साहब कि मिस्टर गोविंद सिंह जी क्या कह रहे हैं, जो एमडीसीयू हैं। देखिए उनका कहना ये है, जो क्वार्टर टू गया ना फाइनेंशियल 25 का, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। और मैं इसीलिए कहता हूँ शक्तिदास साहब हैं, शक्तिकांत दास साहब हैं, आरबीआई जो गवर्नर की बात कह रहा हूँ मैं, गवर्नर जी जो हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है वो। लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से वो कहे जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस लोन में ध्यान दीजिए, आप माइक्रो फाइनेंस लोन लगातार बढ़ा रहे हैं, उनके एनपीएस में आपको झटके मिलेंगे। और भाई साहब वो मिलने शुरू हो गए। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में चैलेंजेस हैं, वेरन
जो कलेक्शन इफिशिएंसी रही है और डिस्बर्समेंट, ये भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड रहे हैं ऑन अकाउंट स्ट्रेच विच स्टार्टेड फ्रॉम हीट वेव एंड ऑपरेशनल लिमिटेशन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। इनका ये कहना है भाई साहब, जो हीट वेव आई जनरल इलेक्शन के कारण जो एक पॉज देखने को मिला था वो अभी भी जारी है कलेक्शन इफिशिएंसी को लेकर के, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वार्टर 2025 में हाई बोरोवर लेवल लेवरेज और क्रेडिट सप्लाई टाइटनिंग फॉर अंडरलाइंग मैक्रो बैंकिंग बोरोवर्स ऑन अकाउंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस गार्ड फेल नॉर्म्स एंड जनरल स्लो डाउन इन डिसबर्समेंट बाय द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। ये आम भाषा में बताऊं भाई साहब, माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत भयंकर है। और कितनी ज़्यादा है, आपको जो प्रोविज़न 125 करोड़ से 208 करोड़ करने पड़ जाएं और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने कुछ पॉजिटिव साइड भी कही है। क्या है पॉजिटिव साइड को लेकर के? वी कंटिन्यू टू विटनेस हेल्दी ग्रोथ इन नॉन माइक्रो बैंकिंग लोन पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंट इंक्रीज इन शेयर ऑफ सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो। ये कह रहे हैं भाई साहब कि नॉन माइक्रो फाइनेंस जो पोर्टफोलियो लोन पोर्टफोलियो है वो लगातार हमारे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो ये आप सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो वो बढ़ रहा है। वी हैव ऑल्सो बीन एबल टू ऑप्टिमाइज आवर डिसबर्समेंट यील्ड इन सिक्योर लैंडिंग बाय 50-80 बेसिस पॉइंट फॉर हाउसिंग एंड एमएसएमई पोर्टफोलियो। अब देखिए, अब ये अपनी जो लेन है वो बदल रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब हम हाउसिंग और एमएसएमई पोर्टफोलियो की ओर ध्यान दे रहे हैं। जो हमारे डिपॉजिट है उसमें काफ़ी शानदार हेल्दी पेस रही है, 40% की ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट ग्रोथ वॉज लेड बाय रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रोथ, और हम लगातार अपनी फ्रेंचाइज को एक्सपैंड कर रहे हैं और 79 न्यू ब्रांचेस हमने ओपन की है। और कितने फर्स्ट हाफ में और सेकेंड क्वार्टर में 51, एंड हैव अ टोटल ब्रांच नेटवर्क ऑफ 967 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस 26 स्टेट्स, यानी 967 ब्रांचेस हो गई हैं। तो देखिए, मैं बस यही कहूँगा, उत्कर्ष में ये जो नंबर्स आए हैं ये बहुत ही बुरे हैं। अब देखना ही रहेगा भाई साहब आने वाले समय में क्या आपको ये 25 से 30 रुपये तक मिलते दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, शायद ये स्टॉक आपको 30 के आसपास मिले, और अगर ये तोड़ दिया तो भाई साहब 25 से 28 के बीच भी आता हुआ आपको ये दिखाई दे सकता है। तो ये जो समय चल रहा है माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरा समय है। देखना ये होगा आने वाले समय चीज़ें किस तरह रहती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को देखें। अगर आप इस चैनल पहली बार आए थे, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बुक्स मैंने आपसे चर्चा की है, चाहे वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, चाहे वो वॉरेन बफेट साहब की बुक हो, चाहे वो पीटर लिंच साहब की 2 बुक हो, आप नीचे दिए गए वीडियो व्यू प्रोडक्ट के लिंक से खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।